संध्योपासन एक बहुत उत्तम कृत्य है, जो केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, द्विजाति मात्र के लिए, जो उपवीति हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को संध्योपासन करना चाहिए। जो स्त्रियां हैं अथवा चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, जिनको नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी संध्या का विधान है। स्त्री और शूद्र के लिए भी संध्या का विधान है, पर वो संध्या है आमंत्रक संध्या। क्या? एक समंत्रक संध्या होती है, एक आमंत्रक संध्या होती है। आमंत्रक संध्या में वे सूर्य भगवान को अर्घ दे दें और थोड़ी देर बैठकर भगवान नाम का जप कर लें, इतने में ही उनका संध्योपासन हो जाए। किंतु जो सविधि यज्ञोपवीत जिनका हुआ है, उन लोगों को तो विधि पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। जब द्विजाति प्रातः काल की संध्या करता है, तो रात्रि काल के ज्ञाताज्ञात समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। प्रातः काल की जो संध्या का मुख्य मंत्र है, उसका अर्थ क्या है? सूर्यश्च मां मन्युश्च मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमकार्षम् मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्याम उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहमामृत योनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। रात्रि में जो जाने अनजाने पाप बन गए हैं, मन से, वाणी से, क्रिया से, किसी भी प्रकार से, मध्याह्न में संध्या आवश्यक इसलिए है कि हम अन्न खाते हैं, अन्न के बिना शरीर नहीं चलता, और अन्न में कामना रहती है। जो व्यक्ति अन्न देता है उसकी कोई ना कोई कामना होती है। अन्न के उपार्जन में कोई ना कोई हिंसा होती है, पाप होता है। तो जिसका अन्न, हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है महाराज जी, जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। तो जिसका चून उसका पुण्य भी होता है, उसका पाप भी होता है। अथवा कई बार अन्न पवित्र है, बनाने की विधि भी पवित्र है, पर ऐसे व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई है कि अन्न अखाद्य हो गया है, अग्राह्य हो गया है, उच्छिष्ट हो गया है, तो अन्न के दोष की निवृत्ति भी आवश्यक है। क्योंकि अन्न शुद्धि से ही चित्त शुद्धि होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए आहार कृत दोष की निवृत्ति के लिए, अन्न का दोष हमारे चित्त को बिगाड़े नहीं, इसके लिए मध्याह्न संध्या है। आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुना तुमाम यदुच्छिष्टमभोज्यं वा यदवा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापो सतांच प्रतिग्रह भूस्वाहा। सायंकालीन संध्या के काल में फिर दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में कोई ज्ञाता ज्ञात मनवाणी क्रिया से किसी भी प्रकार का पाप बन गया है, वह भस्मसात हो जाता है। सायं संध्या से अग्निश्च मां मन्युश्च मन्युपतश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यदह्ना पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्याम उदरेण शिश्ना अहस्तदवलम्पतु यत्किंच दुर्तं वै इदमहमामृतो नो सत्ये ज्योतिष जुहोमि स्वाहा। तो कहने का आशय है, त्रिकाल संध्या बहुत आवश्यक कृत्य है, पर दुख की बात है लोग संध्योपासन नहीं करते। इसी को युग धर्म कहते हैं। आश्रमों में बटुक ब्रह्मचारी विद्यार्थी वेदाध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं। अपने यहां तो सब जगह आश्रमों में नियम है,
ब्राह्मणों को ब्रह्मचारियों को समय से संध्योपासन करना ही होगा। पर जब वो घर चले जाते हैं तो उनसे पूछो कि घर में संध्या करते थे तो नहीं करते, झूठ बोले तो कहते हाँ हाँ करते थे, और सत्य बोले तो प्रायः घर जाने के बाद संध्योपासन नहीं करते। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि जब घर जाने के बाद संध्या नहीं करते हैं तो बड़े से बड़े पंडित हो जाएंगे फिर भी संध्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी संध्योपासन में श्रद्धा ही नहीं है। डंडे से अनुशासित पशु को किया जाता, मनुष्य को नहीं। यथा पशुर्वै लघुडेन शास्यते, जिसको दंड के भय से धर्माचरण कराया जाए वह मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। पर कलिकाल में ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से विहीन हो जाएंगे। हमारे वृंदावन की विभूति वशिष्ठ कल्प पूज्यपाद प्रातस्मरणीय धर्म संघ वाले गुरुजी अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद श्री पंडित प्रकांड श्री राजवंशी द्विवेदी जी, वे कहते थे इस बात को, ब्राह्मण कुछ न करे, केवल निष्ठा पूर्वक समय से त्रिकाल संध्योपासन करे और गायत्री का जप करे तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक लिखकर दे सकता हूं वह ब्राह्मण धरती पर कभी दरिद्र नहीं होगा, भूखा नहीं मरेगा। भगवान उसका अवश्य पोषण करेंगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ब्रह्मण्य देव पहले थे आज भगवान ब्रह्मण्य देव नहीं है, भगवान आज भी ब्रह्मण्य देव है। आप ब्राह्मण बन जाओ, आप कुछ न करते हो तो भी आप भूखे नहीं रहोगे, नंगे नहीं रहोगे। पर बहुत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करना चाहिए। एक छोटी सी बात आपको बता दें, कथा तो बहुत है, एक सत्य घटना है। काशी में एक राजा ने अरिष्ट दान किया। उसके राजगुरु ने, राजपुरोहित ने उसके समान वजन की सोने की मूर्ति बनवाई, उसमें उसके पापों को प्रतिष्ठित किया प्रायश्चित रूप में, और घोषणा की कि जो तपोधन ब्राह्मण इस प्रतिग्रह को ले सकता है वो उपस्थित हो। बहुत से ब्राह्मण आए, लेकिन जब वे उस सोने के पुतले का दान लेने के लिए तैयार होते तो पुतला एक अंगुली उठा देता। ब्राह्मण बेचारा कांप जाता है कि भगवान जाने, अभी तो इसने उंगली उठाई है, घर ले जाएंगे तो क्या तमाशा हो जाएगा पता नहीं। ब्राह्मण लेने के लिए राजी नहीं थे। सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया। आज होता तो कहते उंगली उठावे चाहे हाथ उठाए ले जाएंगे, एक आध क्विंटल सोना कौन छोड़ेगा। लेकिन उस समय वो बहुत विचारशील थे, कोई लेने का साहस नहीं कर सका। उस समय श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु काशी में विराज रहे थे। संयोग की बात थी। तो ब्राह्मण यदि दान न ले तो धर्म नष्ट होता है, धर्म का लोप होता है। ब्राह्मण को दान लेना चाहिए, दान का पात्र है ब्राह्मण। तो श्री वल्लभाचार्य जी ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए वल्लभाचार्य जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि हाँ हम लेंगे दान। तो जैसे ही दान के लिए प्रस्तुत हुए, उस सोने के पुतले ने एक उंगली उठाई, ऐसे उठा दी उंगली। तो उसने एक उंगली उठाई, श्री वल्लभाचार्य जी ने 3 उंगली उठा दी। जैसे 3 उंगली उठाई
तो उसकी उंगली जो उठी थी वो सीधी हो गई, ऐसी उंगली थी वैसी हो गई, सीधी हो गई। आपने लिया दान और उसमें से 1 तोला स्वर्ण भी अपने पास नहीं रखा। वहां जितने ब्राह्मण आए थे टुकड़े टुकड़े करके स्वर्ण के सब ब्राह्मणों को वितरित कर दिया। स्वयं 1 तोला क्या, 1 रत्ती स्वर्ण नहीं लिया आपने, सब दान कर दिया। ब्राह्मणों ने पूछा महाराज वो 1 उंगली क्यों उठाता था, उठाई। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा वो पाप पुरुष कह रहा था कि यदि श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक 1 काल की भी संध्योपासन तुम करते हो तो निर्भय होकर मेरा दान ले लो, तुम मुझे पचा जाओगे। तो मैंने उसको कहा कि तू 1 काल की संध्या की कहता है, मैं तो विधि पूर्वक त्रिकाल संध्या करता हूं। संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता। जिसने संध्या के महत्व को नहीं जाना, जिसने संध्योपासन नहीं किया, वह तो संपूर्ण द्विज कर्मों से बहिष्कृत कर देने के योग्य है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ संध्या है, जड़ नहीं रहेगी तो वृक्ष ही नहीं रहेगा। पर श्री शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि त्रिकाल संध्या हीना ब्रह्मबोध विवर्जिता। ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से हीन हो जाएंगे, तत्व ज्ञान से रहित हो जाएंगे। ये तो ब्राह्मणों की दशा हो जाएगी। और जब ब्राह्मण बिगड़ता है तो क्षत्रिय बिगड़ जाता है, जब ब्राह्मण क्षत्रिय बिगड़ जाते हैं तो वैश्य भी बिगड़ जाता है, और जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बिगड़ जाते हैं तो शूद्र भी बिगड़ जाता है। ब्राह्मणों के स्वधर्म के त्याग के कारण क्षत्रिय भी अपने स्वधर्म त्याग कर देंगे। दुष्टों का संग करने वाले हो जाएंगे क्षत्रिय, पाप परायण हो जाएंगे, व्यभिचार में लगे रहने वाले हो जाएंगे। एक गांव की सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है, बुंदेलखंड क्षेत्र की घटना है। एक बड़े जमींदार ठाकुर थे, बड़ा चलावा था उनका, पूरे क्षेत्र में बड़ा दबदबा था, पूरी ठकरास थी उनमें, क्षत्रियत्व था। और एक उनके ही एक नौकर तबके के एक व्यक्ति ने उनका भयंकर अपमान किया। वो क्रोध में तिलमिला उठे। उन्होंने कहा इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको मार डालूंगा। तो घर के लोगों को बुलाया, इज्जत तो बचानी है ना, तो घर के लोगों को बुलाया, बोले भाई उस लड़के को बिल्कुल हमको सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। और नहीं तो लड़का जो है सबके सामने आकर हमसे माफी मांग ले, क्षमा मांग ले तो छूट सकता, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको। बहुत अपमान किया इसने। तो उस लड़के की मां को बुलाया, बहुत ध्यान से सुने जो हम बात कहने जा रहे हैं। लड़के की मां को बुलाया और कहा कि तुम्हारे लड़के में इतनी हिम्मत कैसे हुई जो सबके बीच में उसने पंचायत में हमसे ऐसे बोल दिया। तो उस लड़के की मां ने कहा कि ठाकुर साहब बुरा मत मानो, मैं तो पैदा करने वाली मां हूं, लड़का तो तुम्हारा है। क्या कहा? क्या कहा? कि मैं तो केवल जननी हूं, पैदा करने वाली हूं, बाप तो तुम ही हो। तो जब तुम्हारा खून है तो तुमसे क्यों नहीं, तुम्हारे सामने क्यों झुकेगा वो? व्यभिचार दोष के कारण क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व को गंवा दिया।
धन्य है महाराष्ट्र की धरती पर हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। जिनके जीवन चरित्र में आता है कि जो दुष्ट आक्रांता मुगल कोई भी सुंदरी हिंदुओं की बहू बेटी को अपवित्र करने से बाज नहीं आते थे, एक ऐसा अवसर जीवन में आया कि मुगलों को समाप्त किया और उनकी एक स्त्री, उसको शिवाजी के सिपाही डोली लेकर के आए और श्री शिवाजी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उसकी डोली उसके घर भिजवाई। शिवाजी के मन में तनिक भी विकृति नहीं आई। उस नववधूटी में भी उन्होंने माता का दर्शन किया। ऐसा क्षत्रियत्व हो तो मुगल बादशाहों को स्वप्न में शिवाजी दिखाई पड़ते थे तो उनके कपड़े खराब हो जाते थे, उनके कपड़े बिगड़ जाते थे। और एक क्षत्रिय की संतान में कितना शौर्य होता है, इसको देखना हो तो जो अपने पिता से किसी काम किसी बात में न्यून नहीं थे, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज इतना भयंकर क्रूर कर्मा म्लेच्छों के अत्याचार को सहन करके भी जिन्होंने अपने स्वधर्म से समझौता नहीं किया, क्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व का नाश परस्त्री गमन के दोष के कारण कर दिया। असत्संगाः पापरताः व्यभिचार परायणाः। और जब उनका क्षत्रियत्व नष्ट हो गया तो उनकी शूरता वीरता चली गई। अशूरा अरण प्रीता, तो उनको युद्ध अच्छा नहीं लगता। पलायन परायणा, युद्ध में मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, क्षत्रिय हो गए। न उनमें शस्त्र विद्या रह गई, न उनमें शास्त्र विद्या रह गई, और न गायों के प्रति भाव रह गया, न ब्राह्मणों के प्रति भाव रह गया। शरणागतों की रक्षा का स्वभाव उनका नहीं रह गया। ऐसी स्थिति क्षत्रियों की हो गई। वो प्रजापालन रूप धर्म का आचरण करने वाले नहीं हुए, भोग ही उनके जीवन का लक्ष्य हो गया। प्रजा का पालन न करके संहार करने वाले हो गए। और वैश्यों की स्थिति ऐसी हो गई कि वैश्याः संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिना। वैश्य भी संस्कार शून्य हो गए, स्वधर्म त्याग करने वाले हो गए, कुमार्ग पर चलने वाले हो गए। यहां लिखा है कुपथाः स्वार्जन रतास् तुला कर्म कुवृत्तया। तुला कुवृत्ति माने होता डांडी मारना। डांडी मारना जानते हो? नहीं जानते? तराजू हाथ में लिया, भोला भाला व्यक्ति ग्राहक बैठा है, कुछ ऐसा कुछ चक्कर कर देते हैं कि डांडी इधर की उधर कर देते हैं, बिल्कुल कहते हमने सही तौल दिया, और थोड़ी डांडी मार देते हैं, इसको कहते बहुत बड़ा पाप। ऐसे ही कपड़ा नापने में नाप ज्यादा देंगे और देंगे थोड़ा कम, गज 2 गज कपड़ा कम देंगे और 2-4 गज ज्यादा नाप कर पैसा ज्यादा ले लेंगे। ऐसे ही स्वभाव के वैश्य हो गए। आप बुरा नहीं मानना। और वैसे भी इस समय होली चल रही है, बुरा ना मानो, होली है। और बुरा मान भी जाओगे तो हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा होती है उसको हानि लाभ की चिंता होती है, आपसे हमें कोई अपेक्षा नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपसे केवल आपका परम कल्याण हो इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि हमारे जो स्वामी है ना, वो किसी बात में कमजोर नहीं है। हमारे रघुनाथ जी किसी बात में कमजोर हैं क्या? तो हमको किसी से क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, अपनी गृहिणी को ठीक रखता है, क्योंकि वो भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, बिना वस्त्र के रहेगी तो आदमी की बदनामी होगी। हम लोग सब ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारी पूरी चिंता करते हैं, और अपनी बदनामी के डर से भले ही हम लोग भजन नहीं करते, फिर भी अपनी बदनामी के डर से जितना खा नहीं सकते उतना भोजन दे रहे हैं, जितना पहन नहीं सकते उससे ज़्यादा कपड़ा दे रहे हैं। सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, क्या कमी है? इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। पर हम कहना ये चाहते हैं कि आज के पहले कभी आपने सुना कि किसी वैश्य की मद्य की दुकान हुआ करती थी? सुना आपने कि वैश्य शराब का काम कर रहा है? सुना आपने? आपने सुना कि वैश्य चमड़े की दुकान खोल कर बैठा है, जूते की दुकान खोल के बैठा है? सुना आपने? मांस की दुकान किसी वैश्य को खोलते हुए आपने देखा? अभी आपको देखना हो तो शराब के ठेके और मांस की दुकानों पर भी ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य टाइटल वाले नाम लिखे मिल जाएंगे। अमुक शर्मा, अमुक वर्मा, अमुक वैश्य, अमुक गुप्ता, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। यही है वैश्य जाति का पता। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती, गोरक्षा और व्यवसाय, इसमें गोरक्षा जो है ना वो मध्य में है, वो अंगी है। कृषि और वाणिज्य उसके अंग हैं। जब गाय की सेवा, गाय की रक्षा प्रधान होगी और उसका अंग कृषि होगा तो कृषि पवित्र हो जाएगी, गो कृषि। और जब वाणिज्य गाय का अंग होगा तो वाणिज्य भी पाप रहित हो जाएगा।